हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैमिली कुकुरबिटेसी, जिसको हम लोग कुकुरबिटा फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इससे प्रीवियस सेशंस में हमने 4 से 5 फैमिली डिस्कस की हैं, वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो सीरीज़ चल रही है उन फैमिलीज़ की ही सीरीज़ है, जिनसे अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 क्वेश्चन पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, इसलिए जो कंसेप्ट है उसको जड़ से खत्म करना है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। आई होप आपने जो प्रीवियस फैमिलीज़ हैं वो सभी अच्छे से क्लियर कर ली हैं। आज की जो क्लास है वो अप्रॉक्स 1 महीने बाद मैंने सेशन डाला है, क्योंकि बहुत पर्सनल रीज़न की वजह से कुछ बिजी थी, तो एग्ज़ाम का ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो फिलहाल जल्दी से ख़त्म करते हैं सारे रिवीजन सेशंस। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। डिवीज़न की अगर हम बात करेंगे तो डिवीज़न एंजियोस्पर्म्स में इसको रखा गया है। कुकुरबिटा फैमिली की अगर डिवीज़न आपसे पूछी जाए तो कौन सी डिवीज़न है भाई? एंजियोस्पर्म्स के अंदर कुकुरबिटेसी फैमिली को रखा गया है। क्लास की अगर आप बात करेंगे तो क्लास होती है डाइकोटिलिडीन्स। डाइकॉट्स के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं बेसिकली? भाई एक तो इनमें पता होना चाहिए कि एक तो टैप रूट सिस्टम होता है, बेसिक सी बात है। कैसा होता है रूट सिस्टम? टैप रूट, ठीक है। तो टैप रूट इसमें देखने को मिलती हैं। अनदर बात अगर हम करते हैं डाइकॉट्स की ही, तो इसमें वेनिशन भी होता है। वेनिशन कौन सा होता है ये मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने बहुत बार रिपीट किया हुआ है। सब क्लास की अगर बात करें, सब क्लास होती है पॉलीपेटली, दैट मीन जो पेटल्स होते हैं वो भी फ्री होते हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या पेटल्स की होती है। सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं तो सीरीज़ होती है पैसिफ्लोरेल्स। कौन सी सीरीज़ होती है? पैसिफ्लोरेल्स सीरीज़ इसकी होती है। नेक्स्ट अगर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट बात जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में, वर्ल्ड वाइड है भाई। कुकुरबिटेसी के जो मेंबर्स हैं वर्ल्ड वाइड है, ऐसा कुछ नहीं कि स्पेसिफिक कुछ ही रीजंस हैं, ये हर रीजंस में देखने को मिलती है। वर्ल्ड वाइड है और अराउंड इसके 100+ जेनेरा देखने को मिलते हैं। 100+ जेनेरा एंड 975 स्पीसीज इस मेंबर्स जो मेंबर्स हैं इसके, वो कितने हैं स्पीसीज जो हैं इस फैमिलीज़ की? वो है 975, यानी कि अराउंड 1000, ठीक है। ज़्यादातर जो देखने को मिलते हैं, वैसे तो सभी रीजन्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन्स में और जो सब ट्रॉपिकल रीजन है उनमें ये चीज़ बहुतायत में देखने को मिलती है। बस मेन बात ये है, अदरवाइज़ ये वर्ल्ड वाइड है, हर रीजन्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की। सबसे पहले सेशन पसंद आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। भाई आप कंजूसी किस बात में करते हैं सब्सक्राइब करने में या फिर शेयर करने में? चीज़ें आप जो कंसेप्ट है वो आपके फ़ायदे के लिए है, आपकी बेहतरी के लिए, और आपके जो रिवीजन सेशन है उसमें 101% ये चीज़ें हेल्पफुल हैं। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना और बताना कि आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है या कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो हैबिट अगर आप देखें, हैबिटेट जो होता है मोस्टली इन मेंबर्स का ज़्यादातर वो एनुअल है, यानी कि अपने लाइफ साइकिल को 1 साल में ही, 1 वर्ष में ही कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि पेरेनियल है, यानी कि बहुवर्षीय होते हैं। अनदर हैबिटेट की अगर आप बात करें तो ज़्यादातर ये हर्ब्स होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो श्रब होंगे। श्रब कम होते हैं, ज़्यादातर हर्ब्स ही होते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल है, क्लाइंबिंग है। जब इनकी ग्रोथ होती है, ज़्यादातर जो आप देखेंगे कुकुरबिटेसी के जो मेंबर वो बेल की फॉर्म में होते हैं। तो जब ये ग्रो करते हैं तो टेंड्रिल्स की हेल्प से किसी ना किसी प्लांट के ऊपर रहकर ग्रो करते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो तुरई वगैरह की बेल होती है, जब हम उनको अपने घर में भी उगाते हैं तो एक किसी एक पेड़ का सहारा ले देते हैं। तो उस पेड़ पर जब वो ग्रो करते हैं तो टेंड्रिल्स की हेल्प से छोटे छोटे से कांटे की शेप में इस तरह के टेंड्रिल्स होते हैं, जिनकी हेल्प से उनकी जो बेल है वो ग्रो करती है। तो टेंड्रिल्स की हेल्प से क्लाइंब करते हैं, तो ये इनका एक मेन फीचर होता है, ठीक है। अगर मैं अब बात करूँ रूट्स की, तो मैंने पहले भी बताया था कि डाइकॉट्स का कैरेक्टर ही होता है कि भाई वो रूट्स टैप रूट होगी, तो टैप रूट होती है। टैप रूट भी ब्रांच्ड होती है और पता है काफ़ी मोटी टैप रूट होती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि खाना स्टोर होता है इन रूट्स में, उस खाने को स्टोर करने की हेल्प से ये जो रूट्स हैं वो काफ़ी मोटी हो जाती हैं। बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ प्रॉब्लम है, क्योंकि जहाँ मैं हूँ जो ऑफिस एरिया है वो बिल्कुल ऑन रोड ही है, लेकिन टाइम का इशू है तो थोड़ा सा मैनेज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है और टाइम बिल्कुल मतलब कि कहते हैं इसको मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम निकालना पड़ रहा है। लेकिन थोड़ी बैकग्राउंड प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ, ऑफिस एरिया है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी ही, ठीक है। स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम हर्बेशियस होता है।
दैट मीन्स जो स्टेम है वो काफ़ी हरा भरा होता है, क्लाइंबिंग होता है, मतलब वही मैंने बताया था टेंड्रिल्स वाला, एरियल होता है, और स्टेम जो होता है काफ़ी कमज़ोर होता है, ठीक है। जो स्टेम है वो काफ़ी कैसा होगा, इनका काफ़ी वीक होता है, और एंगुलर होता है, और एक और टर्म दिया जाता है फिस्टुलर, दैट मीन्स अंदर से खोखला होता है, फिस्टुलर बोलते हैं उस एक टर्म को। लीव्स की अगर आप बात करें तो लीव्स काफ़ी सिंपल होती हैं, ऑल्टरनेट होती है, एक लीव्स ऐसे होगी तो एक लीव्स ऐसे, इस तरह से ऑल्टरनेट लीव्स होती हैं। पेट्यूलेट होती है, यानी कि पेट्यूल प्रेजेंट होता है। स्टिपुलेट एब्सेंट है, उसको हम कहते हैं एक्स स्टिपुलेट, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मल्टीलोब्ड होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, फ्लावर्स के अरेंजमेंट को हम लोग इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि जो कुकुरबिटेसी फैमिली है उसमें इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, तो बेसिकली वो होता है साइमोस टाइप। सॉलिटरी कह दें इसको, सॉलिटरी भी कह सकते हैं, और इसको आप एक अनदर टर्म कह सकते हैं साइमोस। बहुत कम चांस है कि वो रेसिमोस होता है, अदरवाइज साइमोस टाइप का ही इन्फ्लोरेसेंस कुकुरबिटेसी फैमिली में देखा जाता है। फ्लावर की बात करें, ज़्यादातर फ्लावर होते हैं यूनिसेक्सुअल, मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन अलग फ्लावर में होंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग फ्लावर में होते हैं। बहुत ही 1 से 2 स्पीसीज ऐसे जो कि होते हैं आपके बाइसेक्सुअल, अदरवाइज यूनिसेक्सुअल ही होते हैं, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक होती है, जो सिमेट्री है बेसिकली, जब आप इसका फ्लावर डायग्राम बनाएंगे या फिर फ्लावर फॉर्मूला देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि ये एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री शो करते हैं। इनकम्प्लीट पेंटामरस है भाई, जब सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, कैलिक्स, कोरोला, मतलब जब मेल सेक्शन और फीमेल सेक्शन सब एक ही प्लांट प्रेजेंट होता है उसको हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। लेकिन जब चीज़ें अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट होती हैं, फॉर एग्जांपल क्योंकि ये नहीं सेक्सुअल है तो कंप्लीट तो कैसे हो सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट। या पेंटामरस और टेट्रामरस भी शो करते हैं ये। एपिगाइनस यानी और जो ओवरी है वो होती है इन्फीरियर। ओवरी कैसी होती है, इन्फीरियर ओवरी शो होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब भाई इसके कैरेक्टर जो है ना वो अलग अलग है, मतलब मेल के अलग और फीमेल के अलग। बिकॉज रीज़न क्या है कि ये यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि मेल सेक्स ऑर्गन अलग है, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग है, इसलिए हमको मेल का अलग से पढ़ना है, फीमेल का अलग से पढ़ना है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कुछ छूट गया एग्जाम में वही पूछा गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मेल फ्लावर के बारे में। मेल फ्लावर जो रहते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल फ्लावर संख्या में थोड़े ज़्यादा होते हैं। जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो संख्या में कम होते हैं और मेल फ्लावर संख्या में ज़्यादा जनरेट होते हैं, ठीक है। लार्ज संख्या में, मतलब एक बड़े नंबर में प्रोड्यूस्ड होते हैं। कैलिक्स की बात करो, सेपल्स होते हैं 5 कैलिक्स की यूनिट सेपल्स। गैमोसेपल्स यानी कि फ्यूज्ड होते हैं। जब सेपल्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं तो उसको एक टर्म दिया जाता है गैमो, ठीक है। पॉइंटेड होते हैं। और एस्टिवेशन की बात करें कि मेल फ्लावर में एस्टिवेशन कैसा होता है, तो वो होता है इम्ब्रिकेट और कभी कभी वेलवेट, ठीक है। ये दोनों टर्म याद कर लेना। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है, लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जिनमें वेलवेट भी देखने को मिलता है। कोरला होते हैं, संख्या में पेटल यूनिट होती है, तो पेटल होते हैं 5, वो भी फ्यूज्ड होते हैं। एंड्रोशियम यानी कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो स्टेमन होते हैं, उसमें 5 जो कि फ्री भी हो सकते हैं और कंबाइंड भी हो सकते हैं। गायनोशियम कैसे हो, जब मेल फ्लावर की बात की जा रही है तो कुछ ही स्पीसीज ऐसे हैं जो कि बाइसेक्सुअल हैं, अदरवाइज यूनिसेक्सुअल हैं, तो रिड्यूस होते हैं, गायनोशियम होता ही नहीं है। फ्रूट किस टाइप का होता है भाई, पेपो टाइप का फ्रूट है, और सीड होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। फीमेल की बात करें फीमेल फ्लावर की, तो कैलिक्स होते हैं संख्या में 5, वो भी फ्यूज्ड होते हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। कोरला भी 5 होते हैं संख्या में। गैमोपेटलस वही फ्यूज होते हैं पेटल आपस में, और इम्ब्रिकेट टाइप का ही एस्टिवेशन इसमें देखने को मिलता है। गायनोशियम प्रेजेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि फीमेल सेक्स ऑर्गन तो गायनोशियम तो होगा ही। ट्राई कार्पलरी यानी कि जो कार्पल्स की संख्या होती है वो 3 होती है, और सिन कार्पस यानी कि जो कार्पल्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं। ओवरी इन्फीरियर है। यूनिलोक्यूलर है, मतलब पैराटल कंडीशन में है, लोक्यूल जो है बेसिकली। फ्लोरल फॉर्मूला की अगर आप बात करेंगे तो फ्लोरल फॉर्मूला कुछ मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल है। तो एक्टिनोमॉर्फिक भाई फ्लावर है मेल के लिए, तो साइन हमेशा कैसा होगा ये आपको पता ही है। ऊपर की तरफ कैलिक्स होते हैं संख्या में 5, कोरला भी 5, एंड्रोशियम टोटल 5 होते हैं, गायनोशियम एब्सेंट है क्योंकि ये मेल की बात हो रही है। और ओवरी कैसी होती है, इन्फीरियर होती है। और यहाँ भी ये फीमेल का साइन होता है, कैलिक्स 5, कोरोला 5, और वो भी कैसे है, फ्यूज्ड। जब फ्यूज होते हैं तो ये वाला साइन होता है, फ्री होते हैं तो सिंपल ये लिखा जाएगा, ठीक है। एंड्रोशियम 0, क्योंकि फीमेल की बात हो रही, तो एंड्रोशियम कहाँ से होंगे, क्योंकि एंड्रोशियम तो मेल सेक्स ऑर्गन है। यहाँ तो सिर्फ क्या होगा, यहाँ सिर्फ होगा आपका गाइनोशियम जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। और ये होगी इन्फीरियर, तो साइन यहाँ लगेगा, जो कि कितने होते हैं, ट्राई कार्पल्स थे ना, तो कार्पल्स की संख्या 3। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में अगर आप देखेंगे तो आपसे कोई प्लांट पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जो खरबूजा है जिसका नेम होता है उसको हम कहते हैं क्यूक्यूमिस मेलो, ये इसका अच्छा खासा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है।
ज़्यादा जो कुकुरबिटेसी के मेंबर ये एडिबल होते हैं, मतलब कि हम इनको खाने के लिए यूज़ करते हैं। तरबूज जिसका नेम होता है सिट्रुलस वल्गरिस के नाम से हम इसको जानते हैं, लूफा एक्टेंगुला तोरई करेला, ये सभी इसी के मेंबर होते हैं, इन्हीं स्पीसीज़ के इसी फैमिली के मेंबर होते हैं ये सभी। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसके बाद कुछ भी नहीं जाएगा। ज़्यादातर इन्फ्लोरेसेंस से बात पूछी जाती हैं, आपसे रूट्स पूछी जा सकती हैं, आपसे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट पूछा जा सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कोई भी फैमिलीज़ होगी तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए इतना कंसेप्ट आप क्लियर कर लें। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो प्लेलिस्ट में जाके सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं। अपने सारे कंसेप्ट पूरा सिलेबस अपलोडेड है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।